मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए सर ला दिए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंस टॉपिक। आज का है हमारा वेद। वेद आप लोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग को एकदम ध्यान रखना है, याद कर लेना है। आइए, आप लोग का समय व्यर्थ नहीं करते हैं, चालू करते हैं। तो भारत का सबसे प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ है बच्चों, वह क्या है? वेद। आप लोग को टॉपिक पर ध्यान देते चलेंगे। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो होता है वो आपका क्या है? वेद है। ठीक है, आपसे कोई भी प्रश्न पूछता है कि वेद क्या है, तो आप बोल दीजिए कि भाई भारत का सबसे जो है धर्म ग्रंथ, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वो है आपका वेद। ठीक है, आप वेदों की संख्या कितनी है? बार बार ये प्रश्न पूछता है कि वेद कितने हैं, तो आपको बताना है 4। वेद कितने हैं बताना है आपको 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद पहला वेद है जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। उसके बाद का यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। ये प्रश्न पूछ देता है बच्चों कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप बोल देंगे क्या? ऋग्वेद। आपसे पूछ देता है सबसे बाद का वेद क्या है, तो आप बोल देते हैं अथर्ववेद। अर्थात सबसे पुराना और सबसे पहले का जो वेद है वह ऋग्वेद है। ये क्लियर हो गया? पूछता है क्वेश्चन। अगला देखते हैं, वेदों के संलयनकर्ता कौन है? वेदों को संलयनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी है। आप लोग को ये देखिए याद नहीं रहा होगा। जितनों भी अगर कंपटीशन आप तैयारी कर रहे हैं तो लगभग समझ जाए कि 10% बच्चे, 5% बच्चे ही बता पाएंगे कि वेदों के संलयनकर्ता कौन है, तो नहीं तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। सर इसका ये जो वीडियो है ना बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक लिए हैं वो बहुत ही खास है और आपको जो ज्ञान इसमें मिलेगा, जो नॉलेज मिलेगा, वो आपको एकदम कहिए कि भरपूर मिलने वाला है। इसलिए पूरा देखिए, वीडियो को कहीं मत जाइए। आइए, वेदों के संलयनकर्ता महर्षि कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। बच्चों 4 वेदों की जो होते हैं, इन 4 वेदों को क्या बोलते हैं हम लोग? एक दूसरा नाम भी है संहिता। वेदों को क्या बोला जाता है? संहिता। ये प्रश्न बार बार आता है, बच्चे बार बार गलती करते हैं। चाहे यूपीएससी की हो, चाहे सीटेट हो, चाहे पेट हो, किसी भी कंपटीशन में आप चले जाओ, रेलवे, पुलिस, एसएससी, किसी भी कंपटीशन में चले जाओ, ये प्रश्न पूछने ही पूछते हैं। ये आप देख रहे हैं सर का एक एक प्रश्न है, एक एक टॉप, एक एक पार्ट, एक एक पॉइंट आपका प्रश्न बनता है और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बच्चों आइए थोड़ा बैक रिविजन करा देते हैं आप लोग को। भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वह वेद है। क्लियर? दूसरा आपने पढ़ा, वेद 4 है, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये भी आप लोगों ने क्लियर कर लिया कि भाई वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ओके, वेदों के संलयनकर्ता कौन है पूछ देता है, तो अब महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। ओके, और इन 4 वेदों को हम क्या पढ़ते हैं? दूसरा नाम क्या है बच्चों? संहिता है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। वेदों में पहला वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो वेद है वो हमारा क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद को हम लोग कवर करते हैं। ऋग्वेद बच्चों पहले ध्यान देंगे कि यह वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता या आप कह सकते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक मतलब वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता आप लोग पढ़े होंगे। आर्य सभ्यता, आर्यों की सभ्यता। ठीक है, जो एक पितृसत्तात्मक सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो उसमें वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के 2 पार्ट थे। एक ऋग वैदिक काल था, एक उत्तर वैदिक काल था। सर के अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे, मतलब कई वीडियो बनाए सर, उसमें देख लेंगे। तो ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, आप कह सकते हैं संपूर्ण वैदिक काल के वैदिक सभ्यता के बारे में या आर्य सभ्यता के बारे में हमें ऋग्वेद से अध्ययन प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ा स्रोत है वैदिक काल के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋग्वेद बोलते हैं। बच्चों जो रचनाएं हैं, रचनाएं की जो क्रमबद्ध ज्ञान, एक क्रम से जो ज्ञान बनकर संकलित किया गया, वही क्या कहलाया? ऋग्वेद कहलाया। इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है याद रख लीजिएगा? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। मैं बार बार बताता हूं कि इंपॉर्टेंस आप लोग नोट्स करते चलिएगा। इसको अपना एक नोट्स बना लीजिए, नोट्स कर लीजिएगा। और 10,462 जो रचाएं हैं, अर्थात 10 मंडल है,
1028 सूक्त है और 10,462 रचाएं हैं। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? होत्र कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम लोग होत्र कहते हैं। ठीक है। और वैदिक या आर्य के देखिए, अभी सर ने पहले ही बता दिया कि वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के बारे में आपको जानकारी मिलती है वेदों से। तो वैदिक या आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा। बच्चों, वैदिक काल में या आर्य काल में जो सभ्यता थी या काल था, उसमें जो राजनीतिक प्रणाली कैसी थी, उसका इतिहास कैसा था, या ईश्वर की महिमा क्या थी, इसके बारे में पूरा पता चलता है। बच्चों, अगला देखेंगे, इंद्र के लिए 250, ध्यान देंगे, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 रचाएं इसमें मिलती हैं। इंद्र देवता के लिए 250 आपकी रचाएं मिलेंगी और अग्नि के लिए 200 रचाएं मिलेंगी। ठीक है। गाय को अधन्य बोला जाता था बच्चों, जिसका वध जो है न किया जाए। अर्थात गाय को बहुत ही कह सकते हैं, आप आज भी देख लीजिए कि धार्मिक पशु में गाय को रखा गया है, जिसकी हत्या जो है अपराध है, यार ऐसा जानवर जिसको जो है हत्या न किया जा सके, हाँ, उस पर रोक है। आज गाय को पूजा जा रहा है माता के समान। ठीक है। यजुर्वेद में चलते हैं हम लोग, यजुर्वेद में चलते हैं। यजुर्वेद में मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। जो मंत्र दिए जाते थे बच्चों, जो मंत्र दिए जाते थे, और उसके जो नियम बनाए जाते थे, अनुपालन के लिए जो नियम बनाए जाते थे, उनका संकलन ही यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधर्यु बोलते हैं। अर्थात यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु बोलते हैं। बलिदान विधि, ध्यान देंगे बच्चों, बलिदान विधि, यज्ञों का नियम, अर्थात विधियों का विधि विधानों का संकलन। अर्थात बलिदान की विधि, बलिदान अगर पहले दिया जाता था तो उस समय कौन सी विधि, किससे जो विधियां अपनाई जाती थी, जो नियम बनाए जाते थे, या यज्ञ के जो नियम होते थे, या विधि विधान जो बनाए जाते थे, ये सभी जो है यजुर्वेद से ही आपको प्राप्त होते हैं। ऐसा बच्चों, एक ऐसा वेद है, ये बार बार पूछता है और बहुत ही कॉमन प्रश्न है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न को लॉक कर लीजिएगा। आप लोग को पता होगा इसका आंसर, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं पता होगा तब भी कमेंट करके बताइएगा मुझे नहीं पता था। ये प्रश्न पूछता है कि ऐसा वेद कौन सा है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद। अगला वेद चलते हैं बच्चों हम लोग, सामवेद। सामवेद के बारे में चलते हैं। साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ होता है गान, अर्थात यज्ञों के अवसरों पर मंत्रों का संकलन करना। अर्थात जो यज्ञ किया जाता था तो उसमें मंत्रों का संकलन कर किया जाता था, अर्थात मंत्रों के साथ गान किया जाता था। उस समय क्या होता था, उसको सामवेद के अंतर्गत आता है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। उसके पाठकर्ता को उद्राट, जो इसको गाते थे, जो मंत्र सामवेद का गान करते थे, यज्ञ के समय मंत्र गाते थे, उनको क्या बोलते हैं? उद्राट बोला जाता था। इसमें जो है 1810 जो है सूक्त है। इसमें कितने सूक्त हैं बच्चों? 1810 सूक्त हैं। अच्छा, भारतीय संस्कृति के जनक हैं, सॉरी भारतीय संगीत के जनक हैं। याद रख लीजिएगा, सामवेद से ही भारतीय संगीत के जनक है। ये भारतीय जो संगीत है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सब ये सामवेद से ही प्राप्त हुआ है। अच्छा, अगला है बच्चों हमारा क्या है, लास्ट वेद है जो है अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद ये आपके अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। बच्चों याद रख लीजिए कि अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल जो है ना 731 मंत्र है और 6000 पद हैं। 731 मंत्र है और 6000 पद है। औषधों का उल्लेख, मतलब जो औषधियों का सबसे पहले किस वेद में मिला था? वो अथर्ववेद में मिला था। याद रख लीजिएगा, विचारों का, अंधविश्वासों का विवरण जो है इसमें मिलता है। जीवन के सभी पक्षों, जैसे गृह निर्माण, घर का निर्माण किया जाता है कि नहीं किया जाता है? घर का निर्माण है। कृषि की उन्नति होगी, भाई कृषि कैसे उन्नति करेगा, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण,
विवाह, राजा का चुनाव, शाप, वशीकरण, जादू टोने, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण जो वेद है आज के आधुनिक समय में वह क्या है? अथर्ववेद है, जिसमें आपका भूत प्रेत, जादू टोना, हर चीज जो अंधविश्वास इसमें कूट कूट के भरा हुआ था। अच्छा, इसमें फायदेमंद भी क्या है? जिसमें औषधियों का निर्माण होता था भाई, औषधियों का निर्माण होता था। आपके लिए हर एक जीवन के सभी पक्षों पर यह विशेषकर अपना योगदान देता था। तो बच्चों, ये आपके लिए एक वीडियो नहीं, एक नोट्स है, समझ जाए कि नोट्स है, अब बेहतरीन नोट्स है जिसको सर लेकर आए हुए हैं आप लोग को वेद से। ठीक है, तो यदि आपको कोई भी इसमें डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आज जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। देखिए सर लोग इतने मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस सब कट करके ले आ रहे हैं कि भाई आपको समय कम लगे, आपको इंपॉर्टेंस मिले। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा एक जगह। और आप लोग जो ना, यदि बच्चों आप लोग चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों शेयर कर लीजिए और सबको बता दीजिए, शेयर कर दीजिए कि आपको कहीं नहीं जाना है। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, एकेडमिक क्लासेस के लिए भी आपको कहीं नहीं जाना है। अब एक काशी गुरुकुल एक चैनल है जो बेहतरीन एजुकेशन हब लेकर आ रहा है, जिसमें प्रतिदिन आप लोग को वीडियो, ऑनलाइन क्लासेस, सभी जो क्लासेस आपको प्रतिदिन प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आप लोग को इंपॉर्टेंस बनेगा और मेहनत से आप लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार समझ में आ गया होगा आई होप। तो जरूर जल्द से जल्द आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।